जब आज़ादी की कीमत खून से चुकानी पड़ी। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल था, क्या अंग्रेज हमें इंसान समझते हैं या नहीं? ये सवाल सिर्फ लाहौर की गलियों में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल में गूंज रहा था। पर जवाब किसी को तब मिला जब जलियांवाला बाग की मिट्टी ने खून से लाल हो जाना कबूल कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन, जब अमृतसर का जलियांवाला बाग चहल पहल और खुशियों से भरा हुआ था। लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए जुटे थे, लेकिन उस दिन की धूप में एक अजीब सा सन्नाटा भी छुपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश अफसर जनरल डायर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सोच रहा था कि ये हिंदुस्तानी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, इन्हें थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। अमृतसर की गलियों में एक बात तेजी से फैल रही थी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जलियांवाला बाग में सभा होने वाली थी। सभा का उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना। लोग अपने हक की बात करने के लिए बाग में इकट्ठा हो रहे थे, पर क्या किसी ने सोचा था कि ये सभा उनका आखिरी हक बन जाएगी? बाग के अंदर माहौल खुशनुमा था। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बूढ़े हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और औरतें गाना गा रही थीं। तभी माइक पर एक बूढ़े नेता ने अपनी मोटी आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, ये अंग्रेज हमें कुत्ते बिल्ली की तरह मारते हैं। क्या हम हमेशा यूं ही सहते रहेंगे? तभी एक औरत ने जोश में आकर कहा, नहीं, अब और नहीं। माहौल और गर्म हो चुका था, लेकिन किसी को भनक भी नहीं थी कि उनके चारों ओर ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने घेराबंदी कर ली है। जनरल डायर ने एक दीवार के पीछे से अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर। बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगीं। भगदड़ मच गई, लोग इधर-उधर दौड़ने लगे। एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए भाग रही थी, लेकिन गोली की आवाज उसके कदमों से भी तेज थी। माँ, मुझे डर लग रहा है, बच्चे ने कहा। माँ ने जवाब दिया, डर मत बेटा, भगवान हमारे साथ है। और तभी एक गोली उसके सीने में धंस गई। जलियांवाला बाग की दीवारें लोगों की चीखों से गूंज उठीं। एक नौजवान लड़का, जो अपनी प्रेमिका से बाग में मिलने आया था, अब उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। सुनो, हम इस दीवार से कूदकर बाहर निकल सकते हैं, प्रेमिका ने डरते हुए कहा। लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी चूड़ियों का वजन कम हो तो शायद हम कूद भी पाएं। लेकिन उनकी हंसी गोलियों की गड़गड़ाहट में दब गई। गोलियां खत्म हो चुकी थीं, पर खून बहना अभी भी जारी था। जनरल डायर ने बूट की ठोकर मारते हुए बाग में कदम रखा और अपने हाथों से मिट्टी को छूते हुए बोला, यही है तुम्हारी आज़ादी। पर उसे क्या पता था कि उस खून की हर बूंद एक क्रांति की चिंगारी बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद, जब लोग जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना को याद करके रो रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की चिता के सामने खड़े होकर कहा, तुमने अपनी जान दी है बेटा, पर देखना एक दिन ये धरती आज़ाद जरूर होगी। उसी दिन अमृतसर की गलियों में एक नारा गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद। कहानी का अंत भले ही खून खराबे से हुआ हो, पर यह घटना एक ऐसी मशाल थी जिसने आज़ादी की लड़ाई में नए जोश का संचार किया। जलियांवाला बाग का खून हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला और इस मिट्टी ने कसम खाई, अब अंग्रेजों की गुलामी और नहीं सहेंगे। इस कहानी को सुनकर जहां आंखों में आंसू आते हैं, वही दिल में गुस्सा भी उबाल मारता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें उम्मीद की वो किरण मिलती है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी की राह दिखाई। कभी कभी इतिहास की सबसे काली रात ही सबसे चमकीले सवेरे की शुरुआत होती है।